हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग के के 25 प्लस इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज के अपने इस वीडियो में। जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे सभी लोग वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग को पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं अवश्य और सही रहेगी 100%। देखिए जो कि सबसे पहला प्रश्न क्या आप लोग को पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट इज एआई। एआई क्या होता है, एआई के एग्जाम्पल के बारे में बताइए। यानी कि एआई क्या होता है, एआई कैसे वर्क करता है, इन्हीं सभी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए नोट में मैंने यहाँ पर लिखा कि एआई के जनक कौन है, जो कि जॉन एमसी कैर्थी। जॉन एमसी कैर्थी जो कि क्या है इस समय एआई की क्या है जनक है। ठीक है, और ये जो जॉन मेसी कैर्थी क्या थे, वो क्या थे, एक अमेरिकी साइंटिस्ट जो सन 1956 ईस्वी में एआई को क्या कहते खोजे थे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा अपने साथ नोट्स के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते चलेंगे जो कि जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि एआई के लक्ष्य क्या होते हैं, यानी कि एआई के कौन कौन से लक्ष्य होते हैं। तो एआई के महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं जो कि सबसे पहला लक्ष्य क्या दिया कि निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना, दूसरा कार्य में कुशलता, तीसरा लक्ष्य क्या हो सकता है कि जो कि एआई जो हमारा क्या होता है कि वो समय की बचत करता है। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्निक क्या होता है और इसके प्रकार बताइए। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कितने प्रकार के होते हैं उन सभी के बारे में बताना है। देखिए जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्निक होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। जो पहला कौन सा प्रकार है वीक एआई, दूसरा स्ट्रांग एआई, तीसरा रिएक्टिव मशीन, चौथा सेल्फ अवेयरनेस एआई। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो हमारा कौन सा प्रकार होता है कि लिमिटेड मेमोरी एआई। और लिमिटेड मेमोरी एआई भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला कार्य में कुशलता, दूसरा समय की बचत। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि हमने चौथा प्रश्न क्या दिया कि एआई के अनुप्रयोग के बारे में बताइए। यानी कि एआई के कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं, जो कि एआई के कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं। तो एआई के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि सबसे पहला अनुप्रयोग क्या होता है ज्ञान, दूसरा संचार, तीसरा विचार, और चौथा अनुभूति, और पांचवा योजना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो हम लोग को पांचवा प्रश्न क्या दिया कि एआई के फायदे और हानि के बारे में बताइए। यानी कि एआई के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में बताना है और कौन कौन से हानियाँ होती हैं और उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहला जो एआई का बेनिफिट होता है वो कौन सा बेनिफिट होता है, जो कि कम ईरर के साथ हाई एक्यूरेसी। यानी कि जो हमारा एआई होता है क्या करता है कि जो कम ईरर के साथ हाई एक्यूरेसी प्रदान करता है। दूसरा हाई स्पीड उनकी, यानी कि उसकी स्पीड जो होती है क्या आती है, बहुत ही हाई स्पीड होती है। और तीसरा क्या आता है कि उच्च विश्वसनीयता होता है। और चौथा होता है क्या आता है कि डिजिटल असिस्टेंट। और पांचवा क्या होता है कि जोखिम भरे क्षेत्रों के लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। और उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे एआई के, देखिए डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो एआई हमारा होता है बहुत ही हाई कास्ट होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो एआई होता है जो उसको इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं केवल उसी इंस्ट्रक्शन पर ही काम करता है, जिससे दूसरे बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन को वो काम नहीं कर पाता। ठीक है, और नो फीलिंग एंड इमोशन, यानी कि जो एआई मशीन होती हैं उसमें मनुष्य की तरह क्या कोई भी फीलिंग और इमोशन नहीं होता है। ठीक है, और चौथा क्या दिया कि इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन। यानी कि यह क्या करता है कि मशीन पर डिपेंड होता है। ठीक है, और नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी, यानी कि एआई में क्या होता है जो कि कोई भी ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं होती है। और छठवां प्रश्न उन्होंने क्या दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग में क्या अंतर होता है। ये प्रश्न जो कि आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा देंगे। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करेंगे VI इम्पॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही ये प्रश्न क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आप लोगों को 100% देखने को मिल सकता है। ठीक है, और सातवां प्रश्न क्या दिया कि
मशीन लर्निंग क्या होता है, इसके लाभ और हानि के बारे में बताइए। ये भी प्रश्न जो कि क्या कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए देखिए हम लोग का नेक्स्ट, तो यहीं पर जो कि हम लोग का जो कि पहला पार्ट है एआई, यानी एआई का जो हम लोग का पहला पार्ट है। ठीक है, डाटा साइंस मशीन लर्निंग का इसी जगह पर ये है जो कि हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ, जो कि दूसरे चैप्टर में बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो कि दूसरे पार्ट में ये पूछेगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में आप लोगों के लिए थोड़ा शार्ट में लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किसी एट्रीब्यूट के डाटा को स्केल करने के लिए किया जाता है ताकि यह एक छोटी श्रेणी में आ जाए। ठीक है, और उसकी जो कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1.0 से 1.0 या 0.0 से 0.01 तक उसकी रेंज होती है। ठीक है, उसके बाद जो कि क्या होता है कि मेथड ऑफ डाटा नॉर्मलाइजेशन, यानी डाटा नॉर्मलाइजेशन के कितने प्रकार के मेथड होते हैं। पहला डेसिमल स्केलिंग, दूसरा मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और तीसरा जो क्या दिया कि जीरो नॉर्मलाइजेशन या फिर जीरो मिन नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या पूछ सकता है कि मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन से आप लोग क्या समझते हैं, उसके बारे में बताइए। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या दिया कि डाटा विजुलाइजेशन क्या होता है, डाटा विजुलाइजेशन के टेक्निक के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो कि दूसरा चैप्टर जो कि भी समाप्त हो जाता है। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट तीसरे चैप्टर की तरफ, जो कि हमने तीसरा चैप्टर क्या दिया कि स्टैटिक इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से यही पूछेगा कि व्हाट इज स्टैटिक इंटरफेस, यानी कि स्टैटिक इंटरफेस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में लिखा कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है, स्टैटिस्टिकल कहते हैं। और स्टैटिस्टिकल इंटरफेस किसे कहते हैं, किसी आंकड़े का सांख्यिकीय विश्लेषण करके उसमें छुपे हुए गुणों को प्रकट करना ही सांख्यिकीय निष्कर्ष कहलाता है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को देखिए क्या दिया कि यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंटरफेस, यानी कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है कि हाइपोथेटिक सिस्टम और कॉन्फिडेंट इंटरफेस स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन में इंटरफेस में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दूसरा प्रश्न हम लोग को क्या दिया कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के प्रकार होते हैं, यानी कि सांख्यिकी क्या होता है, उसके सांख्यिकी के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है। और तीसरा प्रश्न हम लोग क्या दिया कि स्टैटिस्टिकल इंटरफेस के महत्व के बारे में बताइए। देखिए सबसे पहला महत्व तो क्या दिया कि बिजनेस एनालिसिस, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तीसरा फाइनेंशियल एनालिसिस, चौथा फ्रॉड डिटेक्शन, मशीन लर्निंग, और उसके बाद क्या दिया कि शेयर मार्केट। ये हमारा क्या होगा कि स्टैटिस्टिकल इंटरफेस क्या हो गया, महत्व हो गया। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हम लोग चौथा प्रश्न क्या दिया कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में टेस्ट के बीच में क्या होता है, अंतर के बारे में भी बताना है। ठीक है, और इस चैप्टर का जो कि पांचवा प्रश्न हम लोग क्या दिया कि पॉपुलेशन एंड सैंपल की व्याख्या कीजिए, यानी कि व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, जो कि ये भी क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक सूत्र जो कि डाटा मानी इन यूक्लिडियन डिस्टेंस का एक सूत्र होगा। ठीक है, जो सूत्र क्या होगा कि डी पी कामा क्यू और डी बराबर क्यू कामा पी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या होगा, क्यू माइनस पी वन का होल स्क्वायर प्लस क्यू टू माइनस पी टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार एक और सूत्र इसमें दिया है, देखिए डाटा मानी इन मैनहट्टन डिस्टेंस निकालने का कौन सा सूत्र होगा। ठीक है, पी वन बराबर, यानी यहाँ पे लिएगा x1 x2 xn। ठीक है, पी टू बराबर y2 y1 y2 या yn। ठीक है, तो इसका सूत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा, पी रूट में x1 माइनस y1 के पावर p प्लस x2 माइनस y2 के पावर p। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सूत्र इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते अपने चौथे प्रश्न को पाठ की तरफ, जो कि हमने चौथा प्रश्न पाठ किया जाए कि ईडीए, चौथा पाठ का नाम क्या है कि ईडीए, यानी कि ईडीए का फुल फॉर्म क्या होगा कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पार्ट का नाम होगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न यही पूछेगा कि व्हाट इज ईडीए, यानी कि व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है कि ईडीए के उद्देश्य के बारे में बताइए। ठीक है, कि देखिए ईडीए के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, मैंने अपने नोट्स में आप लोगों के लिए लिखा है। देखिए क्या लिखा कि ऑब्जर्व फिनोमिना कार्यों के बारे में सजेस्ट करने के लिए, दूसरा जिन पर स्टैटिस्टिक
रिजल्ट के आधारित होगा उन पर अनुक्रमों का आकलन करना आसान होता है। ठीक है, उचित सांख्यिकी उपकरणों और तकनीकी चयन में मदद करना। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न क्या दिया कि आगे के डाटा के संग्रहण के लिए इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न उन्होंने क्या दिया है कि ईडीए के टूल के बारे में बताइए, यानी ईडीए में स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस में कौन कौन से टूल होते हैं। ठीक है, पहला टूल क्या देखिए बॉक्स टूल, दूसरा हिस्टोग्राम, तीसरा मल्टीवेरिएट चार्ट, चौथा ग्राफ्स, पांचवा समरी स्टैटिस्टिक्स। तो इसी जगह पर हमारा चौथा पार्ट भी समाप्त हो जाता है और चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। देखो हम लोग पांचवें प्रश्न क्या दिया कि डाटा साइंस या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसमें सबसे पहला जो कि प्रश्न यही पूछेगा कि व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग के प्रकार के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने अपने नोट्स में आप लोगों को लिखा है कि इस लर्निंग में इनपुट क्यूरी के तौर पर विभिन्न प्रकार के लेबल एग्जाम्पल तथा आंसर दिए जाते हैं, जिसमें एल्गोरिथम उन उदाहरणों को सीखती है। इन इनपुट के आधार पर सही प्रमाण प्राप्त किए जाते हैं, जैसे ईमेल में स्पैम फिल्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोगों से यह पूछ सकता है कि व्हाट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन की आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर नोट्स में आप लोगों को लिखा है कि क्या लिखा है, यह एक प्रकार का सुपरवाइज प्रॉब्लम होता है जो एक केस जहाँ की आउटपुट कंटिन्यूस होती है और डिस्क्रीट के बदलिए, यानी कि जो हमारा रिग्रेशन होता है क्या होता है कि ये प्रकार का सुपरवाइज प्रॉब्लम होता है यह केस जहाँ की आउटपुट होती है वो डिस्क्रीट के बदलिए। तो सर तुम लोग का तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है कि डिसीजन ट्री क्या होते हैं। व्हाट इज डिसीजन ट्री, व्हाट इज डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्या होते हैं, डिसीजन ट्री के बारे में लिखिए और उसके एल्गो के बारे में भी समझाइए। तो तीसरा प्रश्न हम लोग यही पूछ सकता है। और जो कि चौथा प्रश्न हम लोग क्या पूछ सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में बताइए। और पांचवा प्रश्न हम लोग क्या पूछ सकता है कि सुपरवाइज लर्निंग के कौन कौन से चरण होते हैं उसके बारे में बताना है। और पांचवा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि प्रतिगमन रिग्रेशन से क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए और उसके प्रकार के बारे में बताइए। देखिए जो कि प्रतिगमन रिग्रेशन होता है और निम्नलिखित प्रकार का होता है, पहला लीनियर रिग्रेशन, दूसरा पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, तीसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन और चौथा नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो आई होप दोस्तों कि जो कि आप लोगों को पांचवें प्रश्न के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को भी मैंने बता दिए। दोस्तों अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं, तो उन सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो चलिए चलते अपने छठवें पार्ट की तरफ। जो छठवां पार्ट क्या दिया कि माइनिंग सोशल नेटवर्क ग्राफ। माइनिंग सोशल नेटवर्क ग्राफ में सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से यह पूछ सकता है कि सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग। और दूसरा प्रश्न आप लोगों को क्या पूछ सकता है कि सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क के बारे में बताइए। जो कि सबसे ये जो चैप्टर है छठवां चैप्टर है, ये जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको यदि आप लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आप लोग अपनी भाषा में आराम से बनाकर लिख सकते हैं। देखिए सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग कौन सा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि हमारे क्या होंगे सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग होंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है कि सोशल नेटवर्किंग के कौन कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में बताना है। और चौथा प्रश्न इस चैप्टर से यह पूछ सकता है कि सोशल नेटवर्किंग के ग्राफ कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ का डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, और पाँचवा प्रश्न आप लोग को यह पूछ सकता है कि हायरार्की क्लस्टरिंग क्या होता है। तो हायरार्की क्लस्टरिंग के बारे में बताएंगे, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलते अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। हम लोग लास्ट चैप्टर क्या दिया कि डाटा साइंस एंड इथिकल इश्यूज। डाटा साइंस एंड इथिकल इश्यूज में सबसे पहला प्रश्न क्या दिया कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या आता है, व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। और दूसरा प्रश्न क्या दिया कि साइबर इथिक्स क्या होते हैं, साइबर इथिक्स के बारे में बताइए। और तीसरा प्रश्न क्या दिया कि डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी के टाइप के बारे में बताइए। देखिए डेटा सिक्योरिटी के टाइप के तीन प्रकार होते हैं, डाटा बैकअप, डाटा इनक्रिप्शन, डाटा मास्किंग। और चौथा प्रश्न क्या दिया कि साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं उनके बारे में बताइए। तो आई होप दोस्तों कि जो आज के अपने इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने 20+ यानी कि 25+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि प्रीवियस 10 ईयर में कई बार रिपीटेड प्रश्न है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख कर आप लोग अब इस प्रश्नों को नोट कर लें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वे लोग भी अच्छे प्रकार से इस वीडियो को देख पाएँ और अपना अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।